जीवन में बहुत स्ट्रगल किए, बहुत संघर्ष किए। तो गांव में टाइम दे पाएंगे तो इतना बात बोलना है, अच्छा लग रहा है कि इतना एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, मेरा घर का एक्सपीरियंस भी है। तो हम जब बचपन में इतना गरीबी देखे हैं, गांव में इतना गरीबी था कि गरीबी के लिए हमको गांव छोड़ना पड़ा। गांव छोड़ के हम लोग आगे शहर में, जो कि गिरिपुरी हिलटॉप होता है, तो गिरिपुरी हिलटॉप में हम लोग एक झोंपड़ी बनाते हैं। मेरा पिता माता ने झोंपड़ी बनाई है, झोंपड़ी बना के हम लोग, मेरा पिता माता नौकरी के लेबर काम करते थे, हम लोग भी लेबर काम करते हैं। तो उस वक्त एक दिन हम लोग काम करने के लिए जा रहे थे, तो मेरे पिताजी बोले थे बाबू तो काका वो सप्तम श्रेणी पास है, 7th क्लास पास हो गया। तो हम लोग भी तो गांव छोड़ के आए थे टाउन पे। तो हम दोनों बात करने लगा कि पापा हम लोग तो बोल रहे कि भाई पास हो गया, हम तो दोनों को पढ़ाई करके देखे कि हम लोग पढ़ के दिखाएंगे कि नहीं। तो हम लोग तो बात करते थे, मेरे पापा को सुनाई दे, तो फिर बोल कि नहीं चलो आज हम लोग काम करेंगे, नहीं चल घर चले जाते। तो हम लोग उस दिन घर चले आए, रात को चले गए। रात को सो नहीं पाए, सुबह जाके हम लोग का सर्टिफिकेट लाए, सर्टिफिकेट ला के हम लोग को स्कूल में एडमिशन करते। एडमिशन करने के बाद हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट हो गया। पढ़ाई होने के साथ जो जैसे उनके संस्कार, एक टीचर थे, कोई अगर हमारे यहाँ पर टीचर है तो टीचर हम लोग का जो इच्छा शक्ति देखे कि सबको पढ़ाई करना है, तो हम लोग का मुंह देख के हम लोग प्रेशर थे कि हम लोग को नहीं खाने से भी हम लोग स्कूल चले जाते थे, क्योंकि कभी घर में खाने को मिलता है, कभी मिलता नहीं है, तो हम स्कूल लेकिन चले जाते हैं। तो टीचर हमारा मुंह देख के पता चल जाता है कि उसका पेट में भूख है। तो बोलते हैं मोहन खाई चुके नहीं सर खाई नहीं आओ सर खाई चुके और एक बार खा। तो हम खा के उसके बाद हम स्कूल में क्लास में बैठते थे। तो टीचर को पता था कि ये लड़का स्ट्रगल कर रहा है, तो पूछते थे मोहन बुझी पालू कि नहीं, समझ पाया कि नहीं, पढ़ाई हुआ ब्लैक बोर्ड में समझ पाया कि नहीं। हम बोले हाँ सर समझ पाया। नहीं ठीक है समझ तो पाया, आके ब्लैक बोर्ड में तुम थोड़ा समझा दो। तो हम जाके वहाँ पर ब्लैक बोर्ड में समझाने के बाद हम जाके हमारा पढ़ाई खत्म होता है। तो सर को वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक हम लोग का पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा, हमको इच्छा था कि 5 दिन के बाद हम क्या करेंगे। तो आज जो मैम बोली कि 5 दिन के बाद 7 दिन का ट्रेनिंग है, मेडिटेशन है, तो जितने बैठे हैं सबसे खुशी हमको लगा कि इतना तो सर तो थियोरिटिक बोल दिए, सब बोले, उसके बाद उसको पढ़ते जाए कैसे करेंगे। तो जैसे बोले कि आज नहीं आज 7 दिन के बाद मेडिटेशन है, तो उसके बाद अभी हमको बहुत खुशी है। तो बहुत सा कांड होता है कि रात को सो नहीं पाते हैं, जो हम यातना झेले हैं गांव में, हम लोग को जो टर्चर किया गया है, सर बोलते हैं फॉरगेट एंड फॉरगेट, लेकिन इतना आसान नहीं होता है क्योंकि जितना हमको यातना मिला है हम लोग को, ये ठीक भी बोल रहे सर भी ठीक बोल रहे हैं कि उनका संस्कार था तो उनको इम्प्लेट किया है, तुम्हारा संस्कार नहीं है तो तुमको इम्प्लेट करो। लेकिन जितना कष्ट पाए हैं तो हम लोग को जितना ढिल्ला करना पड़ा है, जितना यातना मिला है वो छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन हाँ इतना संस्कार था कि जब हम प्रभारी भी थे, खाना में थे, तो कोई गरीब दुखी आने से खाना पे तो हमको लगता था कि हमारा घर का आदमी है। तो हम चेयर से उठ के पहले उनको बुलाते हैं कि भैया तुम क्यों आए, खाना पे क्यों आए। तो सबको बुला के हम पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो हम खुद उसको इंक्वायरी करते हैं, प्रभारी से नीचे क्यों इंक्वायरी करते हैं, क्यों बेचारा का गरीब अगर हमारा सिपाही के पास के हवलदार के पास चले जाएगा तो उससे 50-100 रुपये छीन लेगा। अगर 50-100 रुपये छीन लिया तो हमको पता है कि 50-100 रुपये का कीमत क्या होता है।
क्योंकि हम वही स्टेटस में आए, वही खानदान से आए। तो नौकरी करते 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 मेरा इतना एहसास हुआ है अब सबको कि हम बोल रहे हैं कि कोई अगर हम लोग किसको तजुर्बा देते हैं कि कोई अगर धनी व्यक्ति होगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा, समाज में जिसका प्रतिष्ठा रहेगा, वो सबको सर बैठिए, सब खाएंगे, सब पानी लेंगे, ये तीनों को छोड़ के भी आदमी आते थाना पे, ब्लॉक पे, तहसील, तो वो सब का अगर आप काम नहीं करोगे तो उनका अंदर से आना निकलता है। क्योंकि हम उस देश से हम आए हैं, तो वो जो आना निकलता है, सर तो बोलते हैं कि वो दूसरा जन्म में, कोई जन्म में उसका कर्म का फल भोगेंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है इस जन्म में भोगना पड़ेगा। कोई अगर कोई गलती करते थे तो उनके तो कोई है नहीं, आपके पास आता है, आपको वादी करता है कि मेरा काम कर दीजिए, तो हम लोग धिकार देते हैं, हमारे ईगो के लिए, हमारे अहंकार के लिए उसको धिकार देते हैं। वो बेचारा हमारा ऑफिस से या थाना से चले जाता है तो वहाँ उसका एक आहार करता है कि सर भगवान देखो हम गरीब हैं, हमारा कोई आगे पीछे है नहीं, इसलिए आज हमको धिकार है। दूसरी बात है, अगर आप उनका भला करेंगे, उनका भी इतना से आशीर्वाद निकलता है, हमको लगता है भगवान का आशीर्वाद, वो हम फील किए। तो सर 500 सर को फिर धन्यवाद दे रहे हैं कि हमको यहाँ पर जाए और पूरा जीवन उनका ऑनेस्टी में करके आया। उनका 3 बेटी 1 लड़का